हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन एक्सपर्ट्स। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। तो दोस्तों, आज हम लोग डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल स्टेटमेंट या आप इसे बुलियन कह सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। बुलियंस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी कंडीशंस हम लोग जिसके बारे में देखेंगे वो तो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू एंड फॉल्स मतलब बुलियंस, है ना। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मान के चलो आप किसी कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर करना चाहते हो, तो उस कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक गार्ड होगा जो आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक करेगा। चेक करने के बाद आपको, यदि आप उस ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज के होगे तो आपको अंदर अलाउ करेगा, वरना आपको कहेगा कि आप अंदर नहीं जा सकते करके। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है उस कॉलेज हो गए या ऑफिस, उनके द्वारा बनाया गया हुआ है। ऐसे तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कंडीशंस का, ऐसे कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल है कंडीशंस के, बोला जाए तो। ठीक है। तो ऐसा जो सेम कंडीशन है हमें प्रोग्रामिंग में भी ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग इफ़ कंडीशन के द्वारा पूरा करते हैं। ठीक है। तो जो इफ़ स्टेटमेंट है उसका जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह होता है। इफ़ एक्सप्रेशन और कॉलन। तो जो इफ़ स्टेटमेंट है उसका जो टर्मिनेशन किससे होता है, कॉलन से। फिर उसके बाद उसका स्टेटमेंट। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको जिसका रियल लाइफ का एग्जांपल दिया उसका सेम हम लोग यहाँ पे कोड करते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ले लो, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे मैं अकी लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट देता हूँ। ठीक है। और मैं चेक करता हूँ इफ़ एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, अभी मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ओनली एक ही एम्प्लॉय है, उसके उस कंडीशन में बात कर रहा हूँ। ठीक है। इफ़ एम्प्लॉय नेम इक्वल टू अकी है, तो इफ स्टेटमेंट का टर्मिनेशन कैसा होता है, कॉलन से। अकी है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका टर्मिनेशन हो गया। तो अब देखो दोस्तों, मैंने जैसे इंटर मारा, यहाँ पे एक इंडेंटेशन आ गया। ये इंडेंटेशन क्या बोल रहा है कि अब आप इफ ब्लॉक के अंदर हो करके, अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट इंप नेम यू कैन कम इनसाइड करके बोलेगा, तो जो गार्ड है, ठीक है, वो क्या बोलेगा, यू कैन कम इनसाइड करके। ठीक है। यदि ये कंडीशन ट्रू होता है। अब देखो, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, मैंने जैसे कॉलन एंटर करते साथ मैं एंटर किया, कॉलन लिखते साथ एंटर किया, तो ये इंडेंटेशन आ गया। लेकिन आप यहाँ पे यदि कोई वैल्यू लेते हुए x इक्वल टू 10 एंटर करोगे, डायरेक्ट वो x के नीचे उसका कर्सर आ जाएगा। ठीक है। आप यहाँ कॉलन भी देते हो, उसके बावजूद भी यहाँ पे आ जाएगा उसका कर्सर। हालांकि ये वैलिड नहीं है इसमें, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन आप यदि यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट देते हो और कॉलन के साथ टर्मिनेट करते हो, तो आपको यहाँ पे इंडेंटेशन मिलेगा, मतलब कि आप इफ ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हो करके। ठीक है। अब मैं जैसे इसे रन करता हूँ, आके यू कैन कम इनसाइड करके बोला। ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब मैं बोलता हूँ कि अब ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो, तो जैसे कि मैं बोला तरुण करके। ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना। एम्प्लॉय नेम तरुण है लेकिन मैच किससे करना है, अक्की के साथ, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो ये तो आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट है। अब मुझे जब स्टेटमेंट ट्रू है तब तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन फॉल्स है तो मुझे कुछ प्रिंट कराना है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, एल्स ब्लॉक का यूज़ करूँगा। ठीक है। तो एल्स से मैं क्या है, यदि आपका कंडीशन कंडीशन फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा, बोलेगा यू कैन नॉट कम इनसाइड करके बोलेगा। ठीक है। अभी मैं जैसे इसे रन करता हूँ, क्या बोलेगा, यू कैन नॉट कम इनसाइड करके बोला। सिंपल है ना। इफ स्टेटमेंट प्लस इफ एल्स स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। अब मान के चलो मेरी कंपनी में दो और एम्प्लॉय आ गए। ठीक है। अब उनको भी मुझे चेक करना है, तब मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा सिंगल स्टेटमेंट चेक हो रहा है, और मल्टीपल लोगों के लिए मैं क्या करूँगा, लैडर इफ़ का यूज़ करूँगा। उस केस पे मैं लैडर इफ़ का यूज़ करूँगा। लैडर इफ़ यानी
एल्स इफ जो होता है, जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एल्स इफ हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो शॉर्टर वर्जन है पाइथन में एलिफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, emp नेम, यदि तरुण है तो उसे सेम बोलेगा, या फिर रोहित हो गया तो ठीक है। और यदि ये तीनों में से कोई भी ना हो तो वो डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे, क्योंकि अपने पास अभी 3 ही एम्प्लॉय है। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ओनली 3 एम्प्लॉय है, और इन्हें ही कंपनी में अंदर आने दिया जा सकता है और किसी को भी नहीं। अब यदि मैं इसे चेक करता हूँ तो देखो, तरुण यू कैन कम इनसाइड करके। अब मैं जैसे दूसरे के साथ चेक करता हूँ, अभी और कोई दूसरा आया, अकी आया, अकी के साथ चेक करता हूँ तो अकी यू कैन कम इनसाइड। अभी तीसरा एम्प्लॉय कोई आया, रोहित जैसे कि, इसके साथ यदि मैं चेक करता हूँ तो बोला रोहित यू कैन कम इनसाइड। अब मैं यदि यहाँ पे देखता हूँ अभिषेक, ठीक है, अभिषेक को मैं यदि चेक करता हूँ तो ये क्या बोलेगा, अभिषेक यू कांट कम इनसाइड। ठीक है, समझ आया ना आपको? मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उनको हम लोग लैडर इफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। और एक चीज़ आपको बताना था कि पाइथन में स्विच केस का यूज़ नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो स्विच केस है उसे हम लोग लैडर इफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो आप कंपनी के अंदर जा सकते हो, लेकिन कंपनी के अंदर तो आप चले गए, लेकिन आपको सर्वर रूम के अंदर जाना है। ठीक है, सर्वर रूम के अंदर जाने के लिए आपको और एक कंडीशन चेक कराना पड़ेगा यहाँ पे, इफ़ यू आर एडमिन, एक वेरिएबल लिया मैंने, इसको मैंने ट्रू दे दिया। ठीक, इफ़ यू आर एडमिन देन यहाँ पे तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, नेस्टेड इफ का यूज़ कर रहा हूँ मैं। पहले चेक किया कि आप कंपनी के लिए एलिजिबल हो, चलो कंपनी के लिए एलिजिबल हो तो आप अंदर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब क्या चेक कर रहा है कि आप एडमिन हो कि नहीं। आप एडमिन हो तो क्या बोलेगा, आप जा सकते हैं सर्वर रूम के अंदर, और नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेक द एडमिन परमिशन। ठीक है, सर्वर रूम के अंदर आने के लिए। मैं अब इसे रन करता हूँ, ये बोला यू कैन गो टू सर्वर रूम, क्योंकि यू आर एडमिन ट्रू है, अभिषेक मैच हुआ। अब ये यू आर एडमिन है क्या, तो वो ट्रू है, कंडीशन ट्रू हुआ, देन ये क्या आ गया, यू कैन गो टू द सर्वर रूम करके बोला। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे फॉल्स दे देता हूँ, मान के चलो फॉल्स देने से क्या होगा, टेक द एडमिन परमिशन। ठीक है, यानी आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, टेक द एडमिन परमिशन देन ओनली यू कैन कम टू द इनसाइड करके। समझ आया ना? इफ एल्स, लैडर इफ एंड नेस्टेड इफ, ये जो था अपना नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल था। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में देख लिया था, अब हम लोग ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इज ऑपरेटर से पहले हम लोग चेक करेंगे ए इक्वल टू, मेरे पास जैसे कोई लिस्ट है 1 2 3, फिर मेरे पास बी एक वो भी लिस्ट है और उसमें मैंने सेम वैल्यू दिया 3 करके। अब मैं यहाँ पे यदि इन लोग को चेक करता हूँ, प्रिंट ए इक्वल टू बी, देन देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। देखो ट्रू आया है, दोनों इक्वल है क्या करके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यदि इज ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ तब देखो क्या आता है, फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया उसके बारे में देखते हैं। अभी जैसे मैं प्रिंट करके आईडी ऑफ ए देखता हूँ मैं, जैसे कि आईडी ऑफ ए एंड सेम टाइम आईडी ऑफ बी में यदि चेक करता हूँ, आईडी मतलब इसका जो मेमोरी रेफरेंस नंबर देगा। ठीक है, अभी मैं जैसे इसे रन करता हूँ तो देखो आईडी ऑफ ए क्या है, 4423213000, और बी का क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है इसलिए वो फॉल्स दिया। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लोकेशन में जाके स्टोर हुए। लेकिन अभी मैं यदि बी में ए का वैल्यू स्टोर कर देता हूँ तो उस केस में देखो क्या होता है,
ट्रू हो गया क्योंकि दोनों का लोकेशन सेम हो गया। ठीक है, पाइथन में क्या होता है, अभी जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ए, उसके अंदर वैल्यू असाइन किया, अब मैं सेम फिर बी में ए का वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तब ये क्या करेगा, ये बी के लिए फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, ये बी में क्या करेगा, जो ए का वैल्यू पहले चेक करेगा कि मैं सेम वैल्यू डाल रहा हूँ, तो ए का जो रेफरेंस है ना, जो ये जो रेफरेंस है 4501704648 जो रेफरेंस है, उसको बी के साथ लिंक कर देगा। तो बी के साथ लिंक करने के बाद क्या होगा, बी के लिए फिर से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट उसको ए का लिंक बी को दे दिया। ठीक है, उससे क्या है, मेमोरी को यूटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, ये कैसे यहाँ पे, इसलिए अब मैंने यहाँ पे आईडी ऑफ ए यूज़ किया तो सेम आया, और आईडी ऑफ बी को यूज़ किया तो सेम उसका रेफरेंस नंबर आया, क्योंकि जो ए बी जो है उसे ए के आईडी से लिंक कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, और जो इस ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर वैल्यू नहीं चेक करता, उनका रेफरेंस नंबर चेक करता है एक्चुअली में। ए कहाँ जाके स्टोर हुआ और बी कहाँ जाके स्टोर हुआ, दोनों के मेमोरी का जो रेफरेंस नंबर है उनको मैच करता है। अब ये दोनों तो अभी इक्वल है, इसलिए वो ट्रू देगा। और पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों वेरिएबल का मेमोरी रेफरेंस नंबर अलग अलग था, इसलिए फॉल्स आ रहा था। समझ में आया? बाकी तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने नंबर्स में पढ़ा था, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर से, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे चीज़। हम लोग के पास पाइथन में 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। तो इसके बारे में देखते हैं। इसको मैं बोलता हूँ आइडेंटिटी कार्ड लाया है कि नहीं करके। ठीक है, ठीक है। अब अपने पास सबसे पहले अभी हम लोग किसको देख रहे हैं, एंड स्टेटमेंट को देख रहे हैं। तो इफ एम्प्लॉय नेम इक्वल टू अभिषेक एंड, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड। अभी यहाँ पे मैंने और एक कंडीशन दे दिया है। अभी एम्प्लॉय तो आया है, ठीक है, एम्प्लॉय आया, लेकिन उसके साथ में उसका आइडेंटिटी कार्ड भी रहना चाहिए यहाँ पे। तब हम लोग क्या बोलेंगे, यू कैन कम इनसाइड करके। ठीक है, यहाँ पे अब क्या दो कंडीशन चेक कर रहा है, एंड यानी कि जो दोनों कंडीशन है वो ट्रू होने चाहिए। समझ में आया? ये भी और ये भी, इसमें से यदि एक भी फॉल्स हुआ तो वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो एल्स ब्लॉक भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ, यू कैन कम इनसाइड, क्योंकि वैलिड एम्प्लॉय है प्लस आइडेंटिटी कार्ड भी लेके आया। अब मान के चलो मैं बोलता हूँ आइडेंटिटी कार्ड मैं नहीं लेके आया हूँ, तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड है कंपनी के साइड से, एम्प्लॉय भी आना है प्लस आइडेंटिटी कार्ड भी लेके आना है। नहीं तो आइडेंटिटी कार्ड नहीं लेके आया तो उसको बोलेगा, तब क्या बोलेगा, यू कांट कम इनसाइड करके, एक कंडीशन फॉल्स हो गया तब। ठीक है, तो जब हम लोग एंड यूज़ करते हैं और मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो कंडीशन आपका, ये भी आपका ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। इनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो ये डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में लेके आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, अब जैसे मैं इसे फॉल्स किया तो क्या हुआ, यू कांट कम इनसाइड। अब इसके अलावा मेरे पास है और ऑपरेटर और स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ और ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तब भी इसके अंदर आएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ और ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तब भी इसके अंदर आएगा। लेकिन दोनों स्टेटमेंट यदि फॉल्स होता है तब वो इसके अंदर नहीं आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो और एंड के केस में क्या था, देखो एंड के केस में क्या था, ट्रू ट्रू देन ओनली ट्रू, और ट्रू एंड फॉल्स हुआ तो क्या होगा, फॉल्स। एंड के केस में, ठीक है, एंड के केस की बात कर रहा हूँ मैं, फॉल्स और ट्रू भी हुआ तो फॉल्स। ठीक, फॉल्स
और फॉल्स हुआ तो भी फॉल्स होगा एंड के केस में। समझ आ रहा है ना आपको बात? ठीक है। लेकिन और के केस में क्या है, ये सिंपल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है यार, आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सेम कंडीशन मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, ट्रू ट्रू। यदि यहाँ पे एक कंडीशन नहीं, या मल्टीपल कंडीशंस भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो मल्टीपल कंडीशन में भी यदि यहाँ पे ट्रू 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 हुआ तो भी वो नीचे जाएगा, ट्रू और फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। एक भी फॉल्स हुआ तो इसमें से वो इफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इस ब्लॉक में वो जाएगा ही नहीं। ठीक है। इसको शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को, क्योंकि एक भी फेल हुआ, जैसे यहाँ पे आया, चेक किया, फेल हुआ, तो डायरेक्ट वो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में। ठीक है। अब और के केस में क्या होता है? और के केस में क्या है? ट्रू हुआ, हाँ सॉरी, यहाँ पे मैं वो कर देता हूँ, ट्रू 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 मिलेगा आपको, ट्रू फॉल्स ट्रू मिलेगा आपको यहाँ पे भी। ठीक है, फॉल्स ट्रू तब भी आपको ट्रू ही मिलेगा। लेकिन यदि फॉल्स फॉल्स रहा तो क्या मिलेगा आपको? फॉल्स मिलेगा और के केस में। समझ आया? बात क्लियर है? तो अभी देखो, अभिषेक अभिषेक है, लेकिन आइडेंटिटी यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन फिर भी क्या करेगा ये? अभी मैं जैसे इसे रन करता हूँ, यू कैन कम इनसाइड बोला, इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना। ठीक है। अभी मैं इसे फॉल्स देता हूँ, मान के चलो, कोई रोहित दे दिया मैंने यहाँ पे। अभी तो अभिषेक है, लेकिन ये रोहित के साथ वैलिडेट करना ना, तो अब क्या करेगा? देखो, दोनों अभी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड भी फॉल्स है, तो इस केस में देखो क्या बोलेगा? यू कांट कम इनसाइड। ठीक है, ये वाला कंडीशन आ गया यहाँ पे। और यदि ये कंडीशन में देते हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, ट्रू आएगा, यू कैन कम इनसाइड। समझ में आया? ये हुआ एंड और ऑपरेटर। ठीक। अब हम लोग के पास इसका और एक ऑपरेटर है जिसको हम लोग नॉट बोलते हैं। तो नॉट जो ऑपरेटर है वो इन्वर्स का काम करता है। ठीक है, इन्वर्स यानी यदि मैं किसी के साथ इसे असाइन कर रहा हूँ, ट्रू ट्रू असाइन किया और उसके आगे मैंने नॉट लिख दिया, तो उसका मतलब फॉल्स हो गया। इसको मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे अभी मैंने किसी को दिया है वैलिड करके एक ऑपरेटर लिया, सॉरी वेरिएबल लिया मैंने, और उसे मैंने ट्रू दे दिया। ठीक है। अब मैं यदि मैं प्रिंट करता हूँ नॉट वैलिड, तो देखो क्या आता है। पहले मैं वैलिड को ही प्रिंट करके देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। यदि मैं वैलिड को प्रिंट करता हूँ, इसे क्लियर किया, वैलिड को मैं जैसे प्रिंट करता हूँ, सिंटैक्स एरर बता है, सॉरी। अब जैसे मैं वैलिड को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ जैसे कि, तो क्या आएगा? ट्रू आया। लेकिन यदि मैं नॉट बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नॉट यानी इन्वर्स है। ठीक है, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा ही है इस चीज़ को, याद या आप लोगों को याद ही होगा। तब क्या होगा? फॉल्स बोला। ठीक है। तो यदि ये मैं यहाँ पे फॉल्स रखूँगा तो क्या आएगा? ये ट्रू। तो आप जो ट्रू है उसको फॉल्स करता है, फॉल्स है उसका ट्रू करता है। ठीक है। ठीक। यहाँ पे और एक कंडीशन मैं देता हूँ एंड के साथ, एंड नॉट, देखो और एक जो कंडीशन मैं यहाँ दे रहा हूँ, लैपटॉप लेके आया कि नहीं करके, लैपटॉप लैपटॉप जो है उसे मैंने ट्रू करके दे दिया। तो अब मैं यहाँ पे बोला कि नॉट लैपटॉप। ठीक है, नॉट लैपटॉप यानी कि मैंने बताया ना, यदि यहाँ पे ट्रू दिया तो फॉल्स लगेगा। तो अब मैं जैसे इसे रन करता हूँ तो क्या होता है? यू कांट कम इनसाइड, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हो गया है ना। अब मैं जैसे यहाँ पे फॉल्स देता हूँ, यू कैन कम इनसाइड। ठीक है। अब और एक चीज़ बताता हूँ आपको। तो चलो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जहाँ पे हम लोग इस ऑपरेटर के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो कोड क्या है,
चेक ड्राइविंग लाइसेंस एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एज करके वेरिएबल लिया जिसको मैंने दिया 22। देन इफ़ एज जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 है, देन इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंट यू आर एलिजिबल। ठीक है, अदरवाइज क्या बोलेंगे हम लोग, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अभी मैं जैसे इसे रन करता हूँ तो क्या बोलेगा, यू आर एलिजिबल। और मैं जैसे यहाँ पे इसको 17 दे देता हूँ मान के चलो, तब ये क्या बोलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल। तो देखो दोस्तों, इसे हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, मैंने मैसेज एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर इसे स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर मैसेज करके यानी ठीक, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ मैसेज को, तो अभी देखो क्या होता है, यू आर नॉट एलिजिबल बोल रहा है। सेम वे मैं जैसे अब इसको 19 करता हूँ तो यू आर एलिजिबल बोल रहा है। ठीक है, ये उसे और सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी इसे हम लोग, ये जो 4 लाइन का जो कोड लिख रहे हैं उसे हम लोग एक सिंगल लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, तो वो कैसे, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि मैसेज इक्वल टू, ठीक है, यू आर एलिजिबल इफ एज 18। ठीक है, देन एल्स करके यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये जो आपका 4 लाइन का जो कोड है वो आपका एक लाइन में हो गया, किसके थ्रू, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो मैसेज को मैंने हटाया और फिर इसके बाद मैं यदि चेक करता हूँ इसे तो क्या आएगा, यू आर एलिजिबल। यदि मैं 17 देता हूँ तो क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल। तो देखा आपने, 4 लाइन का कोड हम लोगों ने सिंगल लाइन में कर दिया टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके। तो दोस्तों ये था कंट्रोल स्टेटमेंट, जहाँ आप लोगों ने क्या देखा, इफ एल्स, लैडर इफ, नेस्टेड इफ, प्लस टर्नरी ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। आई होप आप लोगों को यह बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब दोस्तों, यदि आपको हमारे कोर्स डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ विज़िट कीजिए हमारे साइट पे। जो साइट का लिंक है उसे मैंने यहाँ पे दिया है, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है। और एक बात, यदि आपको मेरी यह मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए कमेंट के थ्रू, जिससे कि मैं अपने आगे के वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूं। सो दोस्तों, थैंक यू और हमेशा की तरह गॉड ब्लेस यू ऑल।